हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक सीखने वाले हैं, डोमेन। तो डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन सेट ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो उसे हम लोग कहते हैं, उस वैसे एक्स के कलेक्शंस को हम लोग डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अंडर रूट 5x माइनस 3 का निकालना चाहे तो ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है? देखिए, स्क्वायर रूट डिफाइंड होने के लिए इसके इनसाइड वाला पोर्शन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x greater than equal to 3 by 5, so x belongs to 3 by 5 to infinity। ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 4। क्यूब रूट कब डिफाइंड होता है? क्यूब रूट ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, सो इट इज ऑल रियल नंबर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता एंड स्क्वायर रूट डिफाइंड होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। सो ओवरऑल इट इज ग्रेटर देन 0, सो एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये एक एक फंक्शन से हमें फंक्शंस का क्लबिंग करके डोमेन पूछा जाए। सो इन दैट केस, if domain of fx and gx be d1 and d2 respectively, then domain of fx plus minus gx will be d1 intersection d2। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, 1 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। सो इसे डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए? डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। सो x नॉट इक्वल टू 1, 2। सो इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। आप यहां देखिए, इसे डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए? 1 माइनस 5 का पावर x अपॉन 7 का पावर माइनस x माइनस 7। स्क्वायर रूट है तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? 0 पे 5 का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। और ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू -1 होगा। -1 रखेंगे तो 7 माइनस 7। अब आप साइन स्कीम चलाइए, आप 100 पे देखिए, 100 पे तो 100 पे ये क्या होगा? निगेटिव एंड ये भी निगेटिव। सो 100 पे ये निगेटिव हुआ, ये भी निगेटिव है। सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। इक्वल टू साइन ऊपर में होगा, सो 0 को डार्क करेंगे। ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग प्लस वाला लेंगे। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप यहां देखते हैं, एनसीआर एंड एनपीआर कब डिफाइंड होता है, ये आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीख चुके हैं। सो यहां पर आपका क्या होगा? 16 माइनस एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, 20 माइनस 3x बिलोंग्स टू, ये नेचुरल नंबर होने चाहिए। डिनोमिनेटर जो r वाला है वो 2x माइनस 1 आपका होल नंबर होगा, 4x माइनस 5
होल नंबर होगा। एट द सेम टाइम n माइनस आर 16 माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 3x, ये होल नंबर होगा। और वहाँ पर देखिए 20 माइनस 3x माइनस 4x माइनस 5 दैट इज 25 माइनस 7x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए x बिलोंग्स टू क्या करता है। 16 माइनस एक्स नेचुरल नंबर होने का मतलब है कि x मस्ट बी एन इंटीजर्स। x इंटीजर है, तो x इंटीजर है तो यहाँ पर देखिए आपको क्या रख सकते हैं, x इंटीजर से, और यहाँ से आपको पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू x का कितना है, हाफ है, तो जो भी रखिएगा पॉजिटिव में रखिएगा। यहाँ से मिनिमम वैल्यू इसका 5/4 है। नेचुरल नंबर्स होने के लिए यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 6 हो सकता है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपका x का कितना चलेगा, 1। अगर x 1 है तो आपके ये वाला फेल कर रहा है। सो x बराबर अगर 2 लेते हैं आप, x बराबर 2 लेते हैं तो आप सबको गौर से देखिए, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर x बराबर 2 लिए तो 14, 14, 3, 3, 11, 11। अब आप 3 लीजिए, इसमें भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप 4 लीजिएगा ये -3 हो जाएगा, आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो यही फाइनली आपका डोमेन हो जाएगा। NCR फिर से कर लेते हैं। NCR को डिफाइन करवाने के लिए या NPR को डिफाइन करवाने के लिए n होल नंबर होना चाहिए, r होल नंबर होना, n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, r होल नंबर होगा एंड n माइनस r होल नंबर होगा। ये तीनों में एंड लगे हुए हैं, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालिएगा तो ही आपका फाइनल निकलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, अंडर रूट log 0.4 ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 का डोमेन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, log का बेस 1 से लेसर है, तो log को जब हटाएंगे तो ऑपरेटर चेंज करेगा। सो 0.4 का पावर 0 कितना होता है आपको तो पता होगा, ये 1 होता है। लेकिन अगर आपने यहां तक पर रोक दिया तो ये मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, 1 से लेसर निगेटिव नंबर्स भी होते हैं एंड निगेटिव पे लॉग डिफाइंड नहीं होता। इस लॉग को डिफाइन करवाने के लिए इस नंबर को हमें ग्रेटर देन 0 रखना होगा। अब यहां से एक पार्ट एंड 2 पार्ट, 2 पार्ट यहां से निकल के आते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट में डायरेक्टली साइन स्कीम चलाएंगे, -5 + 1 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास आ गया है x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 1 टू ∞। अपना सेकंड केस में 1 को लेफ्ट साइड में लाइए, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 -1 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम लीजिए, x प्लस 5, x माइनस 1 माइनस x प्लस 5, ये x कैंसिल हो गया तो टोटल आपको -6 अपॉन, आप इधर लिखिए -6 अपॉन x प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू 0। साइन स्कीम में माइनस प्लस, आपका लेस देन 0 है तो निगेटिव वाला सिलेक्ट कीजिएगा। यहां पर आया है x बिलोंग्स टू -5 टू ∞। ठीक है, तो अब इन दोनों से देखिए आपका फाइनली क्या हुआ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फाइनली
x बिलोंग्स टू 1 to infinity। ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। log बेस 100x ऑफ 2 log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन माइनस x है। इसके डिफाइंड होने का क्या कंडीशन है? सबसे पहले हम बेस को लेते हैं। तो अपना बेस जो है वो 100x ग्रेटर देन 0 होगा एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। सो यहां से आया x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1/100। ये हमारा फर्स्ट है। एंड सेकंड करते हैं, लॉग के इनसाइड जो भी पोर्शन है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो 2 log x बेस 10 प्लस 1/-x ग्रेटर देन 0। अब आप दोनों का साइन स्कीम लगाइए, यहां कीजिएगा तो आपको log x बेस 10 इज इक्वल टू -12 आया, x इज इक्वल टू 10 का पावर -12। ठीक है, सो एक रूट आपका है 10 का पावर -12 और एक रूट आपका 0 है। जैसे ही आप 100 लीजिएगा, 100 ये आपका पॉजिटिव आएगा एंड ये निगेटिव, ओवरऑल माइनस हो गया। अब साइन चेंज करते जाइए, चूंकि एक एक बार आया है। ग्रेटर देन 0 के लिए आप ये वाला सिलेक्ट कीजिएगा। ये आपका सेकंड केस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो जैसे ही आप कॉमन कीजिएगा आपके पास क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 0 से 10 का पावर -12 एक्सेप्ट 1/100। 1/100 छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज इसके आंसर्स में शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन का एग्जांपल दीजिए। देखिए आप, साइन इनवर्स log बेस 2 ऑफ x²/2। साइन इनवर्स का आपको ग्राफ जिस समय हमने दिखाया था उस समय उसका डोमेन बताए थे -1 से 1 तक। तो साइन इनवर्स -1 से 1 तक डिफाइंड है। सो log बेस 2 x²/2 ये -1 से 1 तक आएगा। ये कहां से आया? साइन इनवर्स से आया है। log का बेस 2 है, 1 से ज्यादा, तो log हटाने पे ऑपरेटर सेम रहेगा। सो x²/2 2 का पावर -1 से 2 का पावर 1 तक। अब 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 हुआ। और इसका हमने सिखा रखा है -2 से -1 यूनियन 1 से 2। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जिनको भी नहीं आता है एक बार इसको निकालिए, एक बार इसको निकालिए और दोनों के बीच में एंड लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आप इसका देखिए, इसका डोमेन कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट होने के कारण इसके अंदर में जो कुछ भी है उसे हम लोग फैक्टराइज कर चुके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। अब आप रूट्स निकालिए। इसका रूट है 4, ये 1 कब बनेगा? जब ये 1 बनेगा तो log 1 0 होता है, ये 1 बनेगा 2 पे और ये है -2 पे रूट दिया। अब हम लोग 100 पे साइन को चेक करेंगे। ओके, 100 पे जब से जैसे ही साइन को चेक करेंगे, 100 पे जैसे ही साइन को चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा 100 पे चेक करेंगे तो ये 1 से ज्यादा होगा, ये 1 से कम, तो दिस log इज निगेटिव। 100 पे ये log निगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव, सो माइनस हो गया। सारे रूट एक एक बार आए हैं तो माइनस प्लस माइनस प्लस इस टाइप से हुआ। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये log को डिफाइंड होने के लिए x -1 ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो पहले इसके हिसाब से सजा लेते हैं। इक्वल टू 0 है, सो ये वाला 1 बनेगा 2 पे, वहां डार्क होगा। ग्रेटर देन 0 में
प्लस को सिलेक्ट करेंगे और इसके हिसाब से आया था 1 से लार्जर, तो आपका कॉमन क्या हो गया वो देखिए आप, कॉमन क्या हुआ एग्जैक्टली 2 से जस्ट 4 तक आपका कॉमन सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या हो करता है GIF। तो साइन का GIF ऑलवेज डिफाइंड है, क्योंकि साइन हमेशा डिफाइंड है, कॉस भी हमेशा डिफाइंड है, बट डिनोमिनेटर नेवर 0। तो यहां पर रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, GIF x minus 1 not equal to 0, so x minus 1 does not belongs to exact 0 से just 1, so x not equal to exact 1 से just 2। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एग्जैक्ट 1 से जस्ट 2 तक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, cos इनवर्स 1 minus 2 mod x by 3 प्लस log x by x ऑफ बेस mod x minus 1। इसका डोमेन निकालना है तो दोनों का अलग अलग हम लोग डोमेन निकालेंगे। देखिए जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो cos इनवर्स का डिफिनीशंस ग्राफ में जाइए, -1 से 1 आपको मिलेगा। सो यहां से चलेंगे तो 1 minus 2 mod x को बाई 3 को -1 से 1 लेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं उसके बाद इस पे आएंगे। तो पहले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 minus 2 mod x लेस देन इज इक्वल टू 3, 1 को हटाएंगे तो -2 mod x -4 से 2 हो गया, -2 से डिवाइड देंगे तो mod x -1 से 2 जाएगा। अब mod x है तो mod x भाई निगेटिव नहीं होते, मिनिमम 0 हो सकते हैं। अब mod जब हटाएंगे तो ये मेरे को -2 से +2 आएगा, ये मेरे को पहला कंडीशन है। ओके, अब आप इस लॉग के लिए आइए, ऊपर वाला x ग्रेटर देन 0 होगा, ये सेकंड केस हो गया, एंड बेस mod x minus 1 greater than 0 and mod x minus 1 not equal to 1, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं और 0 नहीं होना चाहिए। सो x नॉट इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो जाएगा, बाकी हर केस में ये मॉडल्स फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। यहां पर देखिए x minus 1 नॉट इक्वल टू +-1, सो x नॉट इक्वल टू +2 एंड 0, ये नहीं होना चाहिए। आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, सभी को एक साथ देखिए तो आपको फाइनली क्या दिखाई दे रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से ज्यादा है तो 0 से 2 सोचे, जिसमें ना ही 0 शामिल है ना ही 2 शामिल है और 1 भी शामिल नहीं होगा, तो 0 से 2 एक्सेप्ट 1, 0 से 2 एक्सेप्ट 1। तो ये हो गया दो फंक्शंस वाले। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन IIT में अक्सर आते रहता है कि फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पिरो दिया, उसका डोमेन निकालिए। तो इसका डोमेन वो होगा जो इस x का रेंज होगा। तो देखते हैं फंक्शन का डोमेन -3 से 2 है, तो इस फंक्शन के लिए आपको x जो है वो -3 से 2 हो गया। लेकिन आपको अब इसके लिए काम करना है, तो यहां पर आपका ये जो भी f के अंदर आया है mod GIF, ये इस x के बदले ही तो आया है, इसी x के बदले ये पूरा आया है, सो इसका रेंज -3 से 2 होगा। आपको मॉडुलस फंक्शन निगेटिव नहीं होते, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मॉडिफाई करके हम लोग 0 से 2 लाएंगे, मॉड हटाएंगे तो मेरे को ये माइनस से प्लस हो जाएंगे।
अब सिंपल CIF लेंगे तो ये -2 से जस्ट 3 हो जाएंगे एंड दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर डोमेन। ओके, आप ये देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको डोमेन निकालना है। डिनोमिनेटर नॉट जीरो आप लोग जानते हैं, सो GIF mod x - 1 प्लस मॉड के अंदर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके भी हम लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा, -6 नॉट इक्वल टू 0। 6 को राइट साइड कर देंगे प्लस x - 7 का मॉड का GIF नॉट इक्वल टू 6। अब आप यहां पर देखिए कि x - 1 एंड x - 7 का सिंपल डिफरेंस क्या है आपको, तो सिंपल डिफरेंस ही आपका 6 है, सिंपल डिफरेंस आपका 6 है। अगर ये x आपका इंटीजर होता, अगर ये x आपका इंटीजर होता तो एक केस बनता है और एक केस बनता है नॉन इंटीजर पे, चूंकि केस क्या चल रहा है, GIF। तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में। ये 0 है 1 पे, ये 7 पे, तो ये हमारा GIF होने के कारण हम केसेज और बढ़ा रहे हैं, एक इंटीजर पहले और एक इंटीजर बाद, यहां भी एक इंटीजर पहले एक इंटीजर बाद। तो इस प्रकार से मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, टोटल 7 केस में हम काम करेंगे एंड हमें पूरी उम्मीद है कि सब कुछ हम अच्छे से निकाल सकते हैं। देखते हैं, पहला केस है केस 1 कि x मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है। x लेस देन इज इक्वल टू 0 रहेगा तो आपको क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहले x लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो आपको यहां पे निगेटिव आएगा, सो यहां से आप इसको पलट के निकालिएगा तो ये GIF 1 - x होगा। और यहां देखिए आप 0 या उससे छोटा रखिएगा तो ये भी निगेटिव होगा, तो यहां भी आप पलट के निकालिएगा। ठीक है, अब आपको क्या हो सकता है, ये देखिए, ये 1 एंड 7 आपका टोटल 8 हो गया है, चूंकि इंटीजर को डायरेक्टली बाहर निकालिएगा, प्लस 2 GIF -6। चूंकि x मेरे को 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मिनिमम GIF क्या होगा, 0, मिनिमम GIF 0 या फिर 1 2 ये सब होगा। तो इस प्रकार से किसी भी हालत में ये 8 या उससे ज्यादा है, जबकि हमें कहना था कि 6 नहीं आएगा, तो 6 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। अब और आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिनारियो, इस बार हम लोग 0 से जस्ट 1 लेंगे, 0 से जस्ट 1 लेंगे। यहां देखते हैं क्या होगा, 0 से जस्ट 1 लीजिएगा तो भी ये निगेटिव होगा, तो भी ये निगेटिव होगा, तो GIF 1 - 6 और ये भी निगेटिव के कारण 8 प्लस 2 GIF -6। पिछले वाले में x का बहुत सारा इंटरवल लिए थे, इस बार फिक्स है, एक लेंथ है इसके पास। तो जब एक लेंथ है और x 0 से 1 है, x 0 से 1 है तो 0 से 1 रहेगा, तो -6 आपका -1 से जस्ट 0 है, तो इसका वैल्यू आपको क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। सो ये आपका वर्क नहीं करेगा, ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो अब हम लोग थर्ड केस में आते हैं। ओके, थर्ड केस में हमारा 2 से लेके 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक है। इस बार मेरा ये पॉजिटिव होगा GIF x - 1 और ये अभी भी निगेटिव है, तो GIF 7 - 6,
यहां पर आप GIF x माइनस 1 प्लस 7 प्लस GIF माइनस 6 है, ये आपका 6 हो गया, 6 प्लस x प्लस GIF माइनस 6। ओके, इंटीजर में ये 0 होते हैं और नॉन इंटीजर में ये -1 होते हैं। तो इंटीजर है 1, वहां पर ये 6 हो गया, बाकी जगह ये -1 होगा। तो यहां पर इसके दो पॉसिबिलिटीज है, 6 होगा अगर ये 0 है दैट इज 1 है, एंड 5 होगा 6 माइनस 1 दैट इज 5 होगा अगर ये एल्स चला। तो हमें 6 नहीं चाहिए, तो एल्स वाला मेरा करेक्ट हुआ और 1 वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सिनारियो, जब x मेरे को 2 से 6 तक होगा, 2 से 6 तक, इस बार ये पॉजिटिव है x माइनस 1 और ये अभी भी निगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां से हम लोग यहां तक फिर से पहुंच गए, 6 प्लस 6 प्लस GIF माइनस 6। फिर से सेम सिनारियो, इंटीजर रहने पे ये 0 है, नॉन इंटीजर पे -1। तो यहां देखिए इंटीजर रहने पे 6 प्लस 0 6 हुआ। तो इंटीजर इसमें कौन कौन है देख लीजिए, 2 3 4 5 6, ये सारे इंटीजर्स है इसमें, और नॉन इंटीजर्स पे ये 5 देगा एल्स। तो ये करेक्ट हुआ, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी कौन सा है, 4 हो गया, 6th केस चलते हैं। केस नंबर नहीं 5 होगा पहले। केस नंबर 5 में x मेरे को 6 से जस्ट 7 तक चाहिए, 6 से जस्ट 7 तक। तो यहां क्या होगा देखते हैं। ये पॉजिटिव में खुलेगा, GIF x माइनस 1, 7 माइनस x ये अभी भी हमारा निगेटिव में ही खुलेगा, 7 माइनस x। ठीक है, तो ये अगेन यही चीज रहेगा, और यहां इंटीजर्स नहीं है तो एल्स में जाएगा, 6 माइनस 1 5, तो ये वाला चलेगा। अब हमारा नेक्स्ट सिनारियो है सिक्स्थ सिनारियो। देखिए इस बार हमारा x होगा 7 से जस्ट 8 तक, 7 से जस्ट 8 तक। इस बार आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, GIF x माइनस 1 प्लस GIF 7 माइनस 6। तो इसको नहीं, x माइनस 7 होगा पॉजिटिव का मतलब, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 7 दैट इज 2 GIF x माइनस 8। अब आप देखिए इसका GIF आप कितना लिखिएगा, इसका GIF आप 7 लिखिएगा ऑलवेज, इसका GIF ऑलवेज आप 7 लिखिएगा। तो 2 इंटू 7 माइनस 8, 14 माइनस 8 दैट इज 6। ये नहीं चलेगा, ये आपको नहीं चलेगा। ठीक है, आपको 6 नहीं चाहिए था जबकि 6 आया। 7th सिनारियो में आइए आप, x ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो आपको सब कुछ यही आएगा, पॉजिटिव 2 GIF x माइनस 8, ये आपको मिनिमम 8 देगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 इंटू 8 माइनस 8 दैट इज मिनिमम 8, मिनिमम 8। तो अगेन 6 के बराबर नहीं होगा, सो ये चलेगा। अब आप आ जाइए फाइनली। ठीक है, अब आप आ जाइए फाइनली, ऑल रियल नंबर, बहुत सारे रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट
फर्स्ट केस ओके है, सेकेंड केस नहीं चलेगा, 0 से जस्ट 1 नहीं चलेगा, ठीक है, 0 से जस्ट 1 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 2 से 6 तक इंटीजर नहीं चलेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ये नहीं चलेंगे, और नहीं चलेंगे कौन, एग्जैक्ट 7 से जस्ट 8 तक, ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ये फाइनल आंसर से ये क्वेश्चंस काफी अच्छा है, इसे 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इस इक्वेशंस को ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। आप सोचिए, एक इंटरवल में कितने एक्स होते हैं? क्या सिर्फ 3 इंटीजर्स होंगे? क्या सिर्फ 3 एक्स होंगे यहां पर? नहीं, इनफाइनाइट एक्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया satisfied by infinite values। इसका मतलब आइडेंटिटी हो गया। क्या हो गया? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का क्या कंडीशन है? ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी 0। सो फर्स्ट कोफिशिएंट लेते हैं, p² - 9 इंटू p² - 4 इक्वल टू 0। ये हमें p² 9 and 4 दिया। सो p इज इक्वल टू ±3 ±2। नेक्स्ट है GIA p - 2/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से होगा p - 2/2 फ्रॉम 0 टू जस्ट 1, p - 2 0 से जस्ट 2, सो p एग्जैक्ट 2 से जस्ट 4। अगेन p - 4 इंटू p² - 5p + 6 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? p - 4 इंटू p - 2 इंटू p - 3 इज इक्वल टू 0। सो इट इज p = 2, 3, 4। p = 2, 3, 4। एक और है फ्रैक्शनल 2p - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2p - 1 जो है वो मेरे को क्या होगा? ये मेरे को इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये अगर इंटीजर्स है, इसका मतलब 2p मेरे को क्या हुआ? i + 1। और इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि p जो है वो i + 1/2 है, i + 1/2, ठीक है। सो अब हम लोग को फाइनली कॉमन क्या है वो निकालते हैं। फाइनली इन सब में कॉमन क्या है? p इज इक्वल टू, देखिए 2, 2, 2 एंड 2 यहां से आ सकता है, तो 2 है, 3, 3, 3, 3 भी यहां से आ सकता है, ओके। 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, सो कॉमन यही 2 होंगे। p बिलोंग्स टू 2, 3 आंसर्स, ठीक है। तो आज हम लोग डोमेन में यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे आपको डोमेन बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आप डोमेन के क्वेश्चंस स्टार्ट कीजिए बनाना। थैंक यू।